तो ये ब्रिज से मैं आगे आया और पीछे चला गया। अब एक्चुअल जो कस्बा है वो सीधा है, कर्णेश्वर कस्बा मंदिर इज़ 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स दिस साइड। तो अभी यहाँ से हम लोग सीधा पहुँच जाएंगे कर्णेश्वर टेम्पल के पास। अभी दोस्तों मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताता हूँ कि इसका शिवकालीन इतिहास क्या है। रत्नागिरी जिले में स्थित है संगमेश्वर और संगमेश्वर में बसा है कस्बा। अभी हम बात करेंगे संगमेश्वर में स्थित कस्बा और उससे जुड़े शिवकालीन इतिहास की। संगमेश्वर में स्थित शिवकालीन इतिहास कुछ अच्छा माना नहीं जाता, क्योंकि यहीं पर हमारे स्वराज्य के छत्रपति संभाजी महाराज इन्हें औरंगजेब ने कैद किया था। कहा जाता है संभाजी महाराज किसी राजकीय कारण की वजह से संगमेश्वर में रहे थे। जिस दिन वो स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामस्थों ने अपनी समस्या उन्हें अर्जित करनी चाहिए, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रखे और बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त के दौरान उनके एक फितूर सरदार गणोजी शिर्के, जो कि उनकी पत्नी येसुबाई इनके भाई भी थे, उन्हें संभाजी महाराज ने वतनदारी देने से इनकार किया था और वो मुगलों को जाकर मिल गए। और गणोजी शिर्के ने मुगल सरदार मुकर्रब खान उन्हें उस गुप्त रास्ते की जानकारी दी जो केवल मराठाओं को पता थी, जिसके चलते मुकर्रब खान गुप्त रास्ते से 5000 की फौज लेकर संगमेश्वर पहुंचे। संभाजी महाराज ने ये कभी नहीं सोचा था कि शत्रु इस रास्ते का भी इस्तेमाल कभी कर पाएंगे। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिकों का ये प्रतिकार काम न कर पाया और अपने मित्र तथा सलाहकार कवि कलश इनके साथ उन्हें बंदी बना लिया गया। और ये हुआ था 1 फरवरी 1689। मंदिर कुठे आहे रे? हां पुढे हां आला तरी चालेल यार। ये दो भाई है, ये दो भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं मंदिर तक पहुंचने के लिए। अच्छा है। वाओ अमेजिंग गाइस, लुक एट दिस। दोस्तों तो अभी मैं हूँ कर्णेश्वर टेम्पल में और यहाँ तक आने के लिए मुझे हेल्प की इन दो भाइयों ने। ये है संस्कार और आपका नाम? विघ्नेश। तो ये बहुत ही हेल्पफुल बंदे हैं दोस्तों कि इन्होंने मुझे कहा कि मैं एक अकेला यूट्यूबर नहीं हूँ यहाँ पर आया हुआ, इससे पहले भी जो यूट्यूबर्स आए थे तो उनको भी इन्होंने ही हेल्प की थी। तो अगर आप चाहते हो तो ये आपको यहीं पे कहीं पे मिल जाएंगे। आप आते हो, कुछ भी हेल्प लगती है तो ये आपको ज़रूर हेल्प कर देंगे। तो अभी चलते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ के पुजारी थे उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे आप शूटिंग नहीं कर सकते हो या फिर वीडियो नहीं बना सकते हो, लेकिन थोड़े से शॉर्ट्स मैंने लिए हैं। वॉइस ओवर के माध्यम से मैं आपको यहाँ की जानकारी टोटल देता हूँ और अभी आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को। संगमेश्वर में स्थित कर्णेश्वर यह एक प्राचीन हेमाड़पंथी मंदिर है। यह मंदिर पांडवकालीन होने का बताया जाता है। भगवान ने दिए हुए आदेशानुसार एक ही रात में ये मंदिर बांधने का संकल्प पांडवों ने किया था और उस अनुसार यह मंदिर बांधने का कार्य किया गया। अत्यंत रमणीय परिसर में स्थित यह मंदिर उत्तम स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। पांडवों ने अज्ञात काल में अपने छठे भाई कर्ण इनके स्मरणार्थ में यह मंदिर की स्थापना की थी, ऐसी आख्यायिका यहाँ पे प्रचलित है और इसी वजह से इस मंदिर का नाम कर्णेश्वर दिया गया है। जब इस मंदिर का निर्माण शुरू था उसी वक्त पांडव यहाँ से चले गए थे। आगे चल के शीलाहार राजा के कार्यकाल में इस मंदिर के शिखर का कार्य पूर्ण किया गया है, ऐसा कहा जाता है। मुख्य मंडप में प्रवेश करते ही अत्यंत सुंदर नंदी की मूर्ति आपको दिखाई देगी और इसके पश्चात भगवान शंकर जी के शिवलिंग के दर्शन यहाँ पर आपको होते हैं। इस मंदिर में आपको देव, दानव, नृत्यांगना, किन्नर,
यक्ष यक्षिनी आदि मूर्तियों का खूबसूरत निर्माण कार्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी मंदिर के परिसर में आपको एक सूर्य मूर्ति के दर्शन होंगे और उसी के सामने गणेश जी का मंदिर भी है। कर्णेश्वर मंदिर से कुछ ही अंतर पर अलकनंदा, वरुणा और शास्त्री नदी, इन नदियों का संगम आपको देखने को मिलेगा और इन्हीं नदियों के संगम की वजह से इस शहर को नाम दिया गया संगमेश्वर। तो दोस्तों ये था कर्णेश्वर मंदिर, बहुत ही खूबसूरत ऐसा मंदिर है यहाँ पर। अब ये हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गणपतिपुळे। मैप यहीं से सेट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैप सेट हो गया है। 42 किलोमीटर से यहाँ से गणपतिपुळे बीच, जिसके लिए लगेगा 1 घंटा 14 मिनट। एक्सपेक्टेड 6:39 PM। कहते हैं कि ऐसे 350 मंदिरों का कुछ निर्माण यहाँ पर हुआ था। और जो अभी मेरे साथ में जो दो दोस्त हमारे नए बने, उनको आपने देखा, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मंदिर हैं जो खंडर बन के पड़े हुए। और इस रोड से मैं अभी आके यहाँ से मैंने टर्न लिया है। अभी है आगे यहाँ से गणपतिपुळे 41, आरवली बीच इज 45, मार्गजन 35 एंड करजुवे 23। अब भी जो है दोस्तों ना, थोड़ा सा मुझे मज़ा आएगा राइड करने के लिए, क्योंकि वापस से अपन जा रहे हैं अपने कोस्टल रूट पे। ये भाई साहब, अगर आपको गोवा वगैरह जाना है तो ये रोड जो है NH 66 बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। अभी थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा तो थोड़ी सी नाइट राइड होगी। नाइट राइड नहीं, इवनिंग वाली, अंधेरे वाली राइड है। बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है दोस्तों। अभी लो लाइट में पता नहीं क्या दिख रहा है, लेकिन उक्षी से अभी हम लोग ले रहे हैं ये राइट उक्षी रोड, उक्षी फाटा। खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये पेड़ देखो कैसे गया है, अगर ये गिरा तो ट्रैफिक बंद, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो सकता है। लेकिन नहीं यार, ये तो बाहर है रोड के। ऐसा लग रहा था ये रोड के अंदर होगा, बट नो। वेलकम टू SH 106, स्टेट हाईवे 106। अब ये रोड मुझे लेके जाएगा गणपतिपुळे, जो अभी दिखा रहा है सिर्फ 16 किलोमीटर है और हम 6:50 तक पहुंच जाएंगे। गुड इवनिंग गाइस। तो मैं अभी पहुंच गया हूं गणपतिपुळे में। गणपतिपुळे में आके मैंने अथर्व इन होटल में वापस चेक इन किया है। ये वही होटल है जहाँ पे मैं लास्ट टाइम रुका था। अब सुबह से बात करते हैं। सुबह मैं निकला 11 बजे, लेकिन उसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ा कि इतनी धूप में मुझे वो राइड करनी पड़ी। मैं आ गया संगमेश्वर तक। चिपलून तक का रोड अच्छा है, लेकिन उसके बाद पैथेटिक रोड है। तो संगमेश्वर में पहुंचने के बाद गूगल मैप ने मुझे इधर उधर भटकाया। कर्णेश्वर टेम्पल जाना था मुझे। फिर फाइनली किसी एक लोकल अंकल थे, उनसे बात करने के बाद पता चला कि जहाँ पे मैं उस वक्त खड़ा था वहाँ से सप्तेश्वर मंदिर जो था वो नज़दीक था। तो मैंने सप्तेश्वर मंदिर को एक्सप्लोर करना चाहा। सप्तेश्वर मंदिर में पहुँचने के बाद पता चलता है कि वो कोई प्राचीन मंदिर नहीं है। वो हार्डली अभी से वो पुराना मंदिर तो है, लेकिन उसकी ऐसा सच कुछ हिस्ट्री नहीं है। जो हिस्ट्री मुझे वहाँ के पुजारियों से पता चली, उसमें मुझे तो एटलीस्ट कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा फैक्ट नहीं लगा। लेकिन मंदिर की लोकेशन बहुत ही बढ़िया थी। हाँ, वहाँ पे मोटरेबल रोड नहीं है। अगर आप कार से वगैरह जाना चाहते हो तो मत जाओ। बाइक पे अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हो। फिर सप्तेश्वर से आया मैं कर्णेश्वर टेम्पल। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है दोस्तों, कर्णेश्वर टेम्पल मस्ट विजिट प्लेस है। संगमेश्वर में बाकी कुछ भी नहीं देखोगे तभी भी चलेगा, लेकिन कर्णेश्वर टेम्पल ज़रूर देखना। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है और आपको ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ें देखना पसंद है तो आप वो वाड़ा भी देख सकते हो, जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज जी को पकड़ा गया था औरंगजेब द्वारा। तो ये एक डार्क हिस्ट्री है संगमेश्वर की। और अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम होगा तो वहाँ पर कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है, पांडवकालीन मंदिर है ऐसे कहा जाता है। तो वो सारे मंदिर को भी आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। नज़दीक ही होंगे वो, मुझे तो दिखे नहीं। तो कर्णेश्वर टेम्पल देखने के बाद मुझे रूट जो मिला जो गणपतिपुळे को आने के लिए, उस रूट को फॉलो करते हुए, गूगल मैप को फॉलो करते करते मैं शाम के लगभग 7 बजे तक मैं पहुँच गया गणपतिपुळे।
एकोमोडेशन के लिए मैंने जैसे पहले बताया था कि भक्त निवास में मैं कोशिश करूँगा रहने के लिए, लेकिन भक्त निवास अवेलेबल नहीं होता। तो अगर ये दूसरी बार हुआ है कि भक्त निवास मुझे अवेलेबल नहीं मिला है, तो अगर आप भक्त निवास में रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ता एकोमोडेशन होता है दोस्तों वहाँ पे, तो ऑनलाइन अगर कुछ होता है तो आप सर्च करो भक्त निवास। अगर आप डालोगे तो आपको इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी मिल जाएगी। तो भक्त निवास को नहीं मिलने की वजह से वापस मैं उसी लोकेशन पे आ गया जहाँ पर लास्ट टाइम मैं रुका था। यह है अथर्व इन होटल। तो अभी डेटा कॉपी करना है। डेटा कॉपी करने के बाद थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ और मिलता हूँ आपको कल एक नए वीडियो में। और कल से वापस शुरू हो रही है अपनी कोस्टल राइड टिल गोवा। इस बार यस, मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैं गोवा तक जाने वाला हूँ। तो चलते हैं कल का डेस्टिनेशन। अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, देखता हूँ, थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूँ और फिर आपको कल मिलता हूँ वापस एक और नए वीडियो में।